हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी स्थिर अवस्था स्टेशनरी स्टेट में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। MEUR बराबर NH/2 पाई। इस व्यंजक के आधार पर इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसके लिए इसका कोणीय संवेग होता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए ए एन के बराबर, बी H/2 पाई का समाकलित गुणांक, सी एन का गुणांक, डी केवल H/2 पाई के बराबर। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारे बोहर बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार जो है परमाणु का क्या होता है, एक परमाणु होता है और परमाणु के बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, ऐसी कक्षाएं होती है। और ये कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमता है। कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन जो है वेग से घूमता है। तो घूमता है तो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में घूमता है वहां से जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, आर होती है। और यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, मास भी होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के मास को हम एम से दर्शाते हैं। यहाँ पर जो है वेग भी होता है और इसकी जो इससे दूरी भी होती है, नाभिक से दूरी आर मानते हैं। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मास ई होता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर जो है कोणीय संवेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास भी है। और इलेक्ट्रॉन से जो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी आर भी है। और यहाँ पर क्या, वेग भी होता है इलेक्ट्रॉन का। तो कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है यहाँ पर ME इलेक्ट्रॉन का मास, V इलेक्ट्रॉन का वेग, R नाभिक से दूरी बराबर ये होता है N इंटू H/2 पाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा N है वो क्या हो सकता है, वो कक्षाएं, तो वो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, इस तरह से कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो N है वो क्या है, वो एक समाकलित गुणांक है। क्या है, एक समाकलित गुणांक है कोणीय संवेग H/2 पाई का। क्योंकि यहाँ पर अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ये पहली कक्षा, दूसरी, ये तीसरी, अगर वो n बराबर तीसरी कक्षा में घूमता है तो ये जो है n, यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूमता है, तीसरी कक्षा में ही घूमता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है हमारा 3.5 या फिर 3.2 कक्षा में घूमता है, वो एक पूर्णांक कक्षा में घूमता है। तो यहाँ पर n क्या है, हमारी एक पूर्णांक संख्या होती है। वो किसी एक पूर्णांक कक्षा में घूमता है, अपूर्णांक कक्षा में नहीं घूमता। जैसे वो तीसरी कक्षा में घूमता है तो हम n का मान 3 रखते हैं, ना कि वो 3.5 कक्षा में घूम सकता है। तो यहाँ पर तो इस व्यंजक के अनुसार, इस व्यंजक के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनके लिए कोणीय संवेग H/2 पाई का का समाकलित गुणांक होता है। समाकलित गुणांक होता है, क्या होता है, जो H/2 पाई का समाकलित गुणांक होता है। तो यहाँ पर जो है
हमारा जो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जहां पर जो है क्या है h/2 का क्या होता है, समाकलित गुणांक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो n है वो हमारी क्या होती है, कक्षाएं होती है, एक पूर्णांक कक्षाएं। तो इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णांक कक्षाओं में घूमता है, तो यहाँ पर जो हमारा h/2 पाई है उसमें हम n का क्या करते हैं, n का गुणा करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पर समाकलित गुणांक होता है। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया है h/2 पाई का समाकलित गुणांक। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।